ये आपकी भी समस्या का हल है। बहुत सारे लोगों का ऐसा समस्या हो सकता है कि ये जो आप मकान देख रहे हैं ना, ये मकान बना हुआ है दूसरे की ज़मीन में। अब इसमें बहुत सारे कंडीशन भी हो सकते हैं कि ये ज़मीन जिस पर मकान बना हुआ है दूसरा का ज़मीन पर आपका कब्जा है या आपका अपना ज़मीन है और ज़मीन जब आप खरीदे उस समय ज़मीन का आपने नापी कराया, ज़मीन को मेजर करवाया और उसके बाद घर बनवाया। कुछ समय बाद क्या हुआ, जो आपके बगल वाले हैं, जो बगल आपके पड़ोसी हैं, जब उन्होंने नापी कराया तो ये पाया गया ये मकान का कुछ हिस्सा जो है वो आप उनके ज़मीन में बना लिए हैं। अब अगर इस तरह का जो मामला है और इस मामले को लेकर अगर विवाद खड़ा होता है तो सबसे बड़ा सवाल, क्या ये जो मकान है जो कि दूसरे की ज़मीन में बना हुआ है, दूसरे की ज़मीन में जो मकान बना हुआ है, तो ये क्या टूट जाएगा? ये मकान को जो है एक तरह से हटाना पड़ेगा तो क्या होगा? सबसे बड़ी बात है कि आखिर कानूनी तौर पर फैसला क्या होने वाला है। सबसे महत्वपूर्ण बात और ध्यान से समझने वाली बात ये है, और ऐसा सवाल भी है, ऐसा समस्या भी है, ये कह रहे हैं सर मेरा घर दूसरे के ज़मीन में 1 इंच जो है मकान बढ़कर बन गया है, अब वो मेरा घर जो है क्या तुरबा सकता है? सबसे बड़ी बात है कि ये मेरा जो घर है वो तुरबा सकता है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर आप समझ लें। देखें, हम आपको बता दें, कुछ ऐसा जो टर्म होता है ना, जैसे एक आप इंच की बात कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन हम जो बात यहाँ पर कर रहे हैं कि अगर ये कम से कम जो है ना 1 फीट भी अगर होता, ठीक है, तो ये तो मान लेते हैं कोर्ट के फैसले पर डिपेंड करता है कि इंच है, फीट है, आखिर उसका घर जो है वो तोड़ा जाए या घर नहीं तोड़ा जाए। ये आपका घर अगर मान लेते हैं कोई तुरबा सकता है, सबसे बड़ा सवाल है कि घर जो है क्या वो तुरबा सकता है? तो इसका जो सीधी सी बात है उसका जो जवाब है वो हाँ है, बिल्कुल तुरबा सकता है, लेकिन पूरा घर नहीं टूटेगा। जितना घर, अगर मान लेते हैं आपका जो घर का एरिया है, समझने वाली बात यह है कि आपका घर का जो एरिया आप पूरा ये देख रहे हैं, क्षेत्र है जो आप कैप्चर किए हुए हैं, उसको आप अगर मेजर करेंगे तो और आपका जो कागजात जो है उससे ये अगर अधिक है तब इसका मतलब है कि आपने दूसरे की ज़मीन को कब्जा किया है। और इससे साफ जाहिर होता है कि आपने ज़मीन को जो एक्वायर कर लिया वो ज़मीन जो है वो ज़मीन अधिक है, यानी सीधी सी बात अगर कहें तो आपका जो होना चाहिए, जो आपके दस्तावेज पे है, उस दस्तावेज से अधिक मेंशन है, तो इसका मतलब है कि आपने दूसरे की ज़मीन को कब्जा किया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपने अगर मान लेते हैं दूसरे की ज़मीन को जो है, यानी अगर आपने कब्जा नहीं किया है, आपका जो एरिया है उतना ही जितना आपके कागजात पे है, और आपके पास ज़मीन का जो है नापी का रिपोर्ट है, ज़मीन का लैंड का जो है यहाँ पर पोजीशन, ये सारा जो दस्तावेज डॉक्यूमेंट होने चाहिए ना, वो आपके पास है इस मकान के, और आप जो है अपने कागजात के हिसाब से 1 इंच भी अधिक नहीं है, आप अपने कागजात के हिसाब से सही है, आपका मकान का पोजीशन भी सही है, ठीक है। बट जो है ये आपका जो एक तरह से जो जितना एरिया होना चाहिए उसने एरिया में आपका मकान बना हुआ है, लेकिन जो ज़मीन का मेजरमेंट किया गया, ज़मीन को जो नापा गया, उस नापने के क्रम में थोड़ी सी दूसरे की ज़मीन उसमें अटैच हो गई। अगर इस तरह का समस्या है, कोई घर नहीं तुड़वा सकता है, किसी भी हालत में घर नहीं टूटेगा। लेकिन अगर आपका घर का जो एरिया है वो जो कब एक तरह से जितना होना चाहिए उससे अधिक है, अभी वर्तमान में मेजर अगर किया जाएगा तब तो या तो एक होता है कि जो सामने वाले व्यक्ति है वो कंप्रोमाइज़ करे, जो एक तरह से कंप्रोमाइज़ कि ठीक है घर नहीं तुड़वाया जाए और हम उसका कीमत देने के लिए तैयार हैं, मेरे से अनजाने में हुआ और एक तरह से उस समय खाली था
और या मेजरमेंट करने में त्रुटि हुई, या ज़मीन का जो बनाने वाले कंस्ट्रक्शन वाले थे उनसे ये गलती हुई, 1 इंच की बात हो या 1 फीट की बात हो, इतना तक में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। मतलब आपका घर किसी भी हालत में नहीं टूटेगा अगर इस तरह का समस्या है, इस तरह से अगर इसको हैंडल किया जाता है तो। लेकिन फिर भी अब मान लेते हैं कि अब जो सामने वाले हैं वो इस बात से अधिक है कि हमको अपना ज़मीन चाहिए, मुझे मेरा जितना कागजात पे ज़मीन है वो पूरा नहीं हो रहा, और वो पैसे लेने से भी इनकार कर रहा है। एक तो हो गया कि ठीक है आप इतना पैसा ले लीजिए और कंप्रोमाइज़ कर लीजिए, लेकिन पैसे लेने से भी इनकार कर रहा, पैसा भी नहीं लेना चाह रहा है। तो उस केस में यहाँ पर क्या होगा? उस केस में यहाँ पर जो होगा, हो सकता है कि उसको खाली करना पड़े। अब रही बात, सबसे बड़ी बात जो है, समझने वाली बात जो है वो ये है, वो है कोर्ट के फैसले के ऊपर। ठीक है, कि कोर्ट का जो फैसला है वो क्या कहता है। ठीक है, तो कोर्ट का जो फैसला है वो अगर आपके पक्ष में होता है, मान लेते हैं कि रही बात 1 इंच का आपने वर्कर बना लिया ना, तो 1 इंच से कुछ नहीं होने वाला, कोर्ट का फैसला आपके पक्ष में ही होगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और आपका यहाँ पर से जो आप अपना पक्ष रखेंगे, जो घर तुड़वाने का अगर कोई दावा करता है तो पक्ष में साफ साफ कहेंगे कि ये जो है ज़मीन को मेजर करने में गड़बड़ी हुई है और उसी के चलते इतना हुआ है। अगर हम जानबूझकर दूसरे की ज़मीन में घर बनाने का अगर रहता तो 1 इंच क्या, अगर हम यहाँ पर 50 इंच ज़मीन उसका खाली ज़मीन था दबा लेते। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। स्टेटमेंट ऐसा लिखना है कि ये जानबूझकर नहीं किया गया है। अगर आपको भी लगता है कि सही में उसका ज़मीन पर आपका घर बन गया है तो आपको स्वीकार कर लेना है और आप जो है प्रयास करेंगे कि आपको कंप्रोमाइज़ किया जाए ताकि मकान घर बना हुआ ना टूटे। इसमें आपकी गलती नहीं है, इसमें ज़मीन को नापी करने वाली की गलती है, ज़मीन को मेजर करने वाली की गलती है और उसकी गलती की वजह से ऐसा हुआ है, तो आपका घर नहीं टूटेगा। लेकिन अब जो समस्या है, ये हम जो बात कर रहे थे, ये ऐसे लोग जो आपके पड़ोसी हैं, बाहर के लोग हैं, बाहर के लोग हैं। ठीक है, मतलब आपका उससे कोई भी रिश्ता नहीं है। अब रही बात कि अब हम विवाद जो अब हो रहा है वो विवाद मेरा परिवार के लोग से है, तो परिवार के लोग से विवाद अगर है ना और मामला कोर्ट में अगर चला गया, मैंने मतलब जिससे आप लड़ाई लड़ रहे हैं 1 इंच के लिए, ये 1 इंच की लड़ाई जिससे हो रही है वो आपके परिवार के लोग हैं। कहने का मतलब चाचा है ना, हो सकता है, या चाचा का कोई एक तरह से यहाँ पर आप कह सकते हैं चाचा का जो है, चाचा का बेटा, जो भी है यहाँ पर कोई भी हो सकता है जिससे आपका विवाद है। तो आपका विवाद यानी आपके परिवार के लोग से ही है, तो परिवार के विवाद में कुछ भी हो जाएगा, नहीं टूटेगा घर। आप घर बना लिए है ना, 1 इंच अधिक है ना, कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। आप मकान बना कर रह रहे हैं ना, वो जो आपका एक तरह से कहने का मतलब क्या, ज़मीन आप खरीदे तो नहीं है, सभी लोग हिस्सेदार हैं। अपने एक पोजीशन पे बना लिए जहां उनको पोजीशन होना चाहिए सही में, लेकिन जो पोजीशन होना चाहिए अगर उसमें 1 इंच का डिफरेंस है, उसमें 5 इंच का डिफरेंस है, तो आपका मकान नहीं टूटेगा, किसी भी हालत में नहीं टूटेगा। तो इसीलिए इस तरह के जो मामले हैं इसमें बेफिक्र रहने की ज़रूरत है। लेकिन रही बात अगर कोई कोर्ट केस करता है, यानी कोर्ट अगर कोई जाएगा, केस अगर फाइल करेगा, तो आपको उसका जो पहल है वो करना चाहिए। आपको अपना पक्ष जो है वो रखने की ज़रूरत है, आप अपना पक्ष ज़रूर रखेंगे। इसीलिए कोई मान लेते हैं अगर आप अपना पक्ष नहीं रखेंगे, किसी का एक पक्षीय जो है वो कोर्ट का डिग्री हो जाएगा, जो आपके लिए भविष्य में समस्या क्रिएट कर सकता है। तो जब भी मान लेते हैं अगर किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न करता है तो उस विवाद का आपको जवाब जो है वो देना चाहिए। ठीक है, यानी अगर कोई विवाद उत्पन्न हुआ तो उसका जवाब भी बेहद ज़रूरी है, और आपको भी अपना पक्ष रखने के लिए वकील के माध्यम से आप जो है रख सकते हैं, और जो भी एक तरह से उससे संबंधित कागजात है वो भी आप प्रस्तुत कर सकते हैं ताकि किसी प्रकार का कोई समस्या उत्पन्न नहीं हो। तो ये
थी लड़ाई, यानी अगर दूसरे की ज़मीन पर अगर कोई घर बना लिया, मकान बना लिया है, बहुत लोग घबराते हैं कि उनका ज़मीन आपके इधर निकल गया है, तो घबराने की आज ज़रूरत नहीं है। ज़मीन पर आपका अगर कब्जा है, ज़मीन पर घर नहीं बना है, ज़मीन खाली है, लेकिन दूसरे की ज़मीन अगर आपका निकल रहा है, इसमें क्या करना चाहिए, ये भी आगे हम जल्द आपको बताने वाले हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।